हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जिसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल इजी डेफिनेशन कैसे बनाएं इसकी। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि क्या होता है समविभव, यानी कि विभव कैसा रहना चाहिए, सभी जगह समान होना चाहिए। और ये क्या है, पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है कोई सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन को अगर कहें तो कैसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहता है, समान रहता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो ऐसे ही इसकी क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। यहां पे लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन को। देखिए जरा क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है, समविभव पृष्ठ, विभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आशा है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, रटना नहीं है, इसे क्या करना है, केवल समझना है। तो ये होता है समविभव पृष्ठ, इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको इसके नाम से स्पष्ट है कि क्या है, सम, और क्या होना चाहिए, विभव होना चाहिए। तो एक ऐसा पृष्ठ, वो भी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि गुण होते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं इसके गुण। क्या लिखते हैं, गुण। देखिए जरा गुण क्या हो जाते हैं इसके। तो पहला गुण लिख देते हैं गुण, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी। तो आप जानते हो, पहली प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता होगा, समान रहता होगा। तो ये भी क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो यहां पर लिख देते हैं, पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान रहता है, विभव समान रहता है, समान रहता है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहता है, समान रहता है। यह होता है समविभव पृष्ठ की पहली क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपने पढ़ा है कि विभव जो होता है, विभव क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है B = W/Q0। क्या होता है ये, तो एकांक परीक्षण आवेश को, या फिर कह सकते हैं हम कि एकांक परीक्षण आवेश को कहां से लाना है, अनंत से, और विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। लेकिन एकांक होना चाहिए। और हम जानते हैं जबकि विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर। लेकिन ये क्या होता है, इसके विभव में थोड़ी अंतर होगा। अगर कोई सरफेस मान लिया, इसमें ऐसे करके एक सरफेस है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहां पर कोई बिंदु है, चाहे यहां पर कोई बिंदु है, और ऐसे ही इसके क्या बन सकते हैं, बहुत से बिंदु बन सकते हैं। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। और जब विभव समान होगा तो आप जानते हो कि BA का मान भी कितना होगा, बराबर होगा किसके, VB के। अगर इसमें क्या मान लिए, सरफेस मान लिए कि यहां पे A दे रखा, पहला पॉइंट, यहां पे B दे रखा है, और यहां पे
सी दे रखा है ये पॉइंट, और यहाँ पर जो विभव होगा बी ए होगा, और यहाँ पर विभव कितना होगा वी वी मान लिया हमने, और यहाँ पे क्या होगा बी सी होगा। तो ये कैसा है, एक समविभव पृष्ठ है, और जब समविभव पृष्ठ होता है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा इसके समान होगा, और जब समान होगा तो बी ए बराबर होगा किसके वी वी के, और बराबर होगा किसके बी सी के। और आप जानते हो विभांतर से, तो विभांतर क्या होता है, विभांतर होता है वी ए और माइनस के वी बी, और बराबर होता है किसके डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के। ये होता है आपका विभांतर, यानी कि विभवों में अंतर। अब देखिए आप जानते हो बी ए बराबर होता है किसके वी वी के बराबर होता है, तो आप चाहें तो बी ए के बराबर बी बी रख सकते हो, या बी वी के बराबर बी ए रख सकते हो। जब इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा बी ए, और माइनस के इसके स्थान पे कितना रख देते हैं वी ए रख लेते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट आ जाता है। ये इससे क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, और जब कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है इधर जीरो, और बराबर आ जाता है क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। अब ये क्यू नोट कहाँ पे है इसके बटे में है, और बटे से कहाँ आता है ये जीरो के गुणा में आ जाता है। जब गुणा में आता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है जीरो बराबर डब्लू। क्या होता है जीरो बराबर डब्लू, क्योंकि जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इससे हमें पता चला कि समविभव पृष्ठ में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है शून्य होता है। यहां पर आपने देखा कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। तो एक भी क्या होती है समविभव पृष्ठ की एक प्रॉपर्टी होती है। इसे भी लिख लेते हैं, देखिए जरा इसमें कैसे लिखते हैं। यहां पर देखिए जरा कैसे लिखोगे इसे, तो इसे लिख देते हैं कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। ये होता है, देखिए जरा इसकी दो प्रॉपर्टी लिख लोगे इतनी ही काफी है, दो प्रॉपर्टी आ जाती हैं, और ये दे रखा है समविभव पृष्ठ। इसकी प्रॉपर्टी तो हालांकि और भी होती हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है तो वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसी होती है लंबवत होती है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी उतार लोगे और इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, इतने इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम इसके। देखिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये होती क्या है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, उन बिंदु आवेशों को अनंत से कहां से लाना है, अनंत से लाकर बने निकाय में, यानी कि निकाय को बनाने में किए गए कार्य के कैसी होती है बराबर होती है। क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। जैसा जैसा बोलते हैं वैसा ही वैसा क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए जरा लिखते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पर दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में मैंने बोला ही था अभी, क्या होता है विद्युत स्थितिज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा, उन्हें अनंत से, कहां से लाना है, अनंत से, उन्हें अनंत से लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्य को ही, या किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। देखिए जैसा जैसा बोलते हैं वैसा ही वैसा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो उन्हें अनंत से लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जितना कार्य किया जाएगा उन्हें अनंत से लाने में उस कार्य को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमने मान लिया कि कोई निकाय दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये किया गया जो कार्य होगा वो किस में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और इसे प्रदर्शित करते हैं हम किससे, U से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि एक निकाय दो बिंदु आवेशों और आवेश भी क्या मान लिए हम, यहां पे मान लें Q1 Q2, दो, माना कि एक निकाय दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है, जिनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी क्या मान ली, r मान ली। यहां पर लिख भी सकते हैं कि इनके बीच का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, k है। तो नीचे क्या कर देते हैं, बस k की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तथा इनके बीच के माध्यम कुछ ना कुछ तो इनके बीच में माध्यम होगा, और इनके बीच के माध्यम का क्या चीज, परावैद्युतांक क्या है, k है, परावैद्युतांक k है। हमने क्या मान लिया, इनके बीच का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, k है। अब देखिए इसके चित्र पर बात करते हैं, तो चित्र कोई ज्यादा वो नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल इजीली बना लेंगे इसे। क्या मान लिया, यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं और एक दे रखा है Q1 और दूसरा दे रखा है Q2, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, और इनके बीच जो परावैद्युतांक है वो क्या है, k है। अब देखिए परावैद्युतांक k है, तो हम लिख देते हैं कि बिंदु आवेश Q1 के कारण विभव जो होगा वो कितना होगा, यानी यहां पे लिख देंगे बिंदु आवेश Q1 के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना हो जाता है। तो इसका विद्युत विभव निकालते हैं, तो B बराबर हो जाता है कितना, 1/4πε0। आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, और यहाँ पे क्या होता है, B बराबर 1/4πε0, और Q1 हो जाएगा, क्योंकि किसके कारण है, Q1 के कारण है। और इनके जो मध्य की दूरी है किस पे कह रहा, r दूरी पर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, r। अब इसमें क्या रखा है, एक परावैद्युतांक k वाला रखा है, k कोई क्या है, इसके बीच का जो माध्यम है उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, k है। तो यहाँ पे क्या
क्या हो जाती है, K की मल्टीप्लाई हो जाती है। आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसे Q2 जो है ये कहां पे रखा है, अनंत पे रखा है, और अनंत से इसे Q1 से R दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, तो W से उसे कार्य को प्रदर्शित करते हैं और कार्य बराबर हो जाता है किसके, B गुणा Q1 के, वो सॉरी Q2 के, किसके बराबर हो जाता है, B गुणा Q2 के बराबर हो जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं, देखिए जरा यहां पे लिख देंगे कि बिंदु आवेश Q2 को, बिंदु आवेश Q2 को अनंत से Q1 के R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए कार्य कितना होगा, तो कार्य जो होता है वो किससे प्रदर्शित करते हैं, वो W से प्रदर्शित करते हैं, और कार्य बराबर हो जाता है कितना, तो यहां पे आ जाता है विभव। क्या हो जाता है, विभव। और किसे लेकर आ रहे हो, Q2 को लेकर आ रहे हो, और कहां से लेकर आ रहे हो, अनंत से, और किसके, Q1 के R दूरी तक लेकर आ रहे हो, तो वो कितना हो जाता है, कार्य बराबर हो जाता है BQ2। अब इसमें क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, और जब समीकरण 1 मानते हैं तो इस B का मान इसमें रख देते हैं, और कितना मिल जाता है हमें, तो यहां पर लिख देते हैं कि B का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी रखते हैं, B इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर देखिए कितना प्राप्त हो जाता है, तो ये प्राप्त हो जाता है W बराबर B की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे K दे रखा है, और Q1 तो ये पहले से ही है यहाँ पे, और एक Q2 ये हो जाता है, तो Q1 Q2 और अपॉन में हो जाता है R। ये होता है देखिए किया गया कार्य। लेकिन ये किया गया जो कार्य है वही क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर तो हो गया ये किया गया कार्य, इसे लिख देते हैं किया गया कार्य है, और आगे क्या लिख दोगे, यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जब कहलाता है तो इसे किससे प्रदर्शित करते हो, W को U से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और वो कितनी हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाता है, R। ये होता है देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और K की क्या हो जाती है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। आशा है कि आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा और इजीली तरीके से आप इसे समझ भी गए होंगे। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छा कंटेंट वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा सकें, जिसमें कि आप इंटर के लिए अच्छे मार्क्स ला सकें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।